अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स इन HCI। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज द कॉम्बो ऑफ 3 यूनिट्स, ह्यूमन एंड कंप्यूटर एंड इंटरेक्शन। तो जो आज का हमारा पार्ट है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है दैट इज ह्यूमन H। ठीक है, तो उसका भी जो है वो हम आज देखेंगे इसको चीजों को। आज के जो लेक्चर में हमने चीजें अंडरस्टैंड करनी है, प्लीज अखियां खोलें, बहुत मजे का लेक्चर है और यू विल एंजॉय। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, एंड देन ह्यूमन, इंसान क्या होते हैं वो तो हमें पता है इंसान क्या होते हैं। ठीक है, हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, हमारे इनपुट्स आउटपुट्स क्या है, हमारी मेमोरी का क्या हिसाब है, हमारी थिंकिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, ये सब हमने देखना है। ओके फाइन। इंटरेक्शन इज व्हाट, वही बात है कि हमने जो है वो हमने बात की है कि HCI जो है इज अ कॉम्बो ऑफ 3 थिंग्स, ह्यूमन कंप्यूटर एंड इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज आल्सो यू कैन से इन अ फॉर्म ऑफ एक ट्रायंगल फॉर्म में आपको नीचे नजर आ रहा है कि एक साइड पे है सिस्टम, एक साइड पे है टास्क और एक साइड पे है यूजर। ठीक है, यूजर जो है वो सिस्टम को कोई कमांड देता है एंड सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करता है, और उसके बाद वो कोई टास्क परफॉर्म करता है और उसके बाद उसका फीडबैक भी देता है यूजर को। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की एक और तरीके से आपको ये बताया जा रहा है। ठीक हो गया। अब अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में जो आपका यूजर है इसके ऊपर फोकस करें, तो यूजर जो है वो हमारा ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन है जिसने उसको इस्तेमाल करना है, ज्यादातर केसेस में हमारा ह्यूमन है। तो जब ह्यूमन है तो ह्यूमन को समझना भी जरूरी है कि ह्यूमन की जो है वो एक कॉग्निटिव स्किल्स हैं, ह्यूमन के दिमाग का प्रोसेस करने का एक तरीका है, चीजों को समझने का एक तरीका है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता है कि मुझे बात, एक नई बात जो है ना वो फौरन क्लिक नहीं करती, फौरन समझ नहीं आती। एक दो दफा सुन के मुझे बात जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो कभी कभी आप भी नोट कर रहे होते होंगे कि मैं एक ही बात 2-3 दफा बोलती हूँ। उसकी क्या वजह है कि हम में से हम अगर यहाँ पे कोई 20 लोग बैठे हुए ना, तो सब 20 के 20 लोगों की जो कॉग्निटिव स्किल्स है ना, वो ये नहीं मैं कह रही कि कोई किसी से कम है या कोई किसी से ज्यादा है, हो सकता है मेरी आप सबसे कम हो, मगर हर बंदे की ना एक स्किल है। वो एक बंदा जो है ना वो एक ही दफा में बात नहीं समझता, तो वो 2-3 दफा रिपीट कर दिया जाए तो आपको जो है ना वो बात बड़ी अच्छी सी जो है ना वो समझ आ जाती है। ठीक है, तो एक मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जरा तेज बोलती हूँ, तो उसको तो कोशिश करती हूँ कि मैं आहिस्ता, जरा आहिस्ता आहिस्ता उससे चलूं। मगर ये कि जब वो मैं रिपीट कर लेती हूँ बातें, तो वो हो सकता है कि आपसे अगर ओवरलुक हो भी गई है तो आप नेक्स्ट उस मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है ना आप उसको समझ लें। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमंस। अब जो इनपुट आउटपुट चैनल्स हैं, इनपुट आपको पता है इनपुट का क्या मतलब है। इनपुट जो हम कंसीव कर रहे होते हैं, जो हम परसीव कर रहे होते हैं, जो हम ले रहे होते हैं, एंड आउटपुट इज व्हाट, जो हम जनरेट कर रहे होते हैं, जो हम दे रहे होते हैं। एंड चैनल क्या होता है, एक मीडियम। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट का जो चैनल्स हैं वो इंसान जो है वो क्या है, मुख्तलिफ तरीके से इनपुट आउटपुट जो है वो प्रोसेस करते हैं। अब इंसान जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू इनपुट एंड आउटपुट होती है। देखें हम हर चीज में इनपुट आउटपुट कर रहे होते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं आप लोगों को इनपुट दे रही हूँ कि आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे आप लोगों से आउटपुट चाहिए कि यू आर गेटिंग मी और नॉट। इन इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर द यूजर रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट इज आउटपुट बाय द कंप्यूटर एंड रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोवाइडिंग इनपुट द कंप्यूटर। अभी हम जो बात कर रहे हैं इंटरेक्शन के केस में, आप किससे बात कर रहे हैं, आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। आप कंप्यूटर को कोई इनपुट दे रहे हैं, उसको कोई कमांड्स दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो कंप्यूटर है वो एक आपको आउटपुट दे रहा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन। इनपुट इज ह्यूमन, इनपुट इन ह्यूमंस इज मेनली थ्रू सेंसेस। अब जो ह्यूमंस हैं वो ज्यादातर जो अपनी इनपुट करते हैं वो सेंसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, सेंसेस वो आपको पता है क्या होते हैं, वो हम आगे देखेंगे भी। और वन ऑफ द सेंस जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया वो देखने, एक कुव्वत क्या उसे कहते हैं, गोयाई होती है, कुव्वत समात होती है, आंखों की कुव्वत को पता नहीं क्या कहते हैं, देखने की कुव्वत को। तो जो देखने वाली कुव्वत है वो नॉर्मली जो है वो क्या होता है कि वो प्राइमरी सोर्स है किसका, कि आप जो है ना उससे इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं। कंप्यूटर को जब आप देख रहे होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी नजर की जो कुव्वत अल्लाह ताला ने आपको अता की है, हम उसके थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन आप फेच कर रहे होते हैं, अपना मतलब रिसीव कर रहे होते हैं कंप्यूटर से। बट इट कैन बी अदर वे अराउंड, हाउ, कि आप अपनी नजर से कंप्यूटर को इनपुट भी दे सकते हैं। ठीक है,
ये बात क्या मैंने की है कि कंप्यूटर को देख के आपने जैसे कोई इनपुट किया हाथों से या कीबोर्ड से या माउस से, आपने कोई कमांड जो है वो कंप्यूटर को दी है कि भई ये कोई काम कर दो मेरा, उसने उसके अगेंस्ट आपको काम करके आपको आउटपुट दे दी है। तो वो जो आउटपुट आपको दी है वो आपने आउटपुट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने रिसीव की है थ्रू कंप्यूटर स्क्रीन। बट आप अदर वे राउंड भी कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर को अपनी जो कमांड है वो अपनी नजर से दे भी सकते हैं। तो इसकी सबसे जो जबरदस्त एग्जांपल है वो ये है आपका ह्यूमन आई गेज सिस्टम, लाइक रेटिना स्कैन, टॉबी सिस्टम है, टॉबी TOBBI, ठीक है। इसमें जो है ना आप अपना आंख से जो है वो रेटिना की मूवमेंट से, यानी कि कैमरा एक होता है जो आपकी आंख की जो है ना वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, और उससे जो है ना वो जितना भी कंट्रोल है आप अपनी स्क्रीन का जो है ना वो उससे जो है ना वो आप उसको जो है ना कर रहे होते हैं। बड़ा जबरदस्त ये सिस्टम है। उस दिन अभी रात ही को मैं देख रही थी, तो क्या बात है, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो आंख से कंट्रोल हो रहा है। आंख की मूवमेंट से आप किसी एक जगह फोकस करते हैं, वहां से चीजों को मूव कर सकते हैं, चीजों की अपनी आई की रेटिना की मूवमेंट से चीजों को कंट्रोल करते हैं इंटरफेस के ऊपर। तो यहाँ नीचे इमेजेस में भी ये चीज जो है ना वो बताई जा रही है कि देखिए कैमरा आपको मॉनिटर करे आपके रेटिना की मूवमेंट को, और वहां से जो है ना आपकी इनपुट जो है ना आपके सिस्टम को जा रही है। हाँ जी, अब इनपुट आउटपुट चैनल्स, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने, अल्लाह सुब्हानो व ताला ने इंसान को जो है ना वो 5 जो है ना सेंसेस से नवाजा है, ठीक है। और वो सेंसेस कौन कौन से हैं आपके? साइट है जिसको विजन भी कहते हैं, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ये बचपन से पढ़ते आए हैं। कुव्वते गोयाई, कुव्वते समात, पता नहीं कुव्वते लो मामा, खुमसा, अल्लाह जाने उर्दू में क्या क्या उसे कहते हैं। तो उसको छोड़े आप, तो ये 5 हमारे पास जो सेंसेस है ना अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। जो 3 है ना सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू के, विजन या साइट, हियरिंग और टच, HCI की टर्मिनोलॉजी में, कि जो टेस्ट एंड स्मेल है वो अभी है वर्चुअल रियलिटीज वगैरह में, ऑगमेंटेड रियलिटीज में भी उनका कहीं ना कहीं काम है कि स्मेल जो है वो आपको वार्निंग के तौर पे जो है ना कोई मेल फंक्शन हो गया आपके सिस्टम में, तो यूजिंग योर स्मेल वो जो है ना ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको अलर्ट करते हैं। बट ज्यादातर जो अभी अभी करंटली जिसका कह लें कि अभी जो जिसका आप जिस पूरे उससे गुजरते हैं या जो आपके नॉलेज में है, वो आपके जो है वो क्या है, सॉरी आपके हैं साइट ऑफ विजन, हियरिंग और टच, ठीक है। तो ये जो है सेंसेस आपके ज्यादा HCI के पर्सपेक्टिव में आजकल के हिसाब से जो है वो तीनों टॉप पे जो है ना वो यूज होते हैं फॉर योर इनपुट एंड फॉर योर आउटपुट इफेक्टर्स। आप जो है वो किसके थ्रू जो है वो आउटपुट आपको, आप आउटपुट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है यूजिंग योर लिम्स। व्हाट इज लिम्ब? आपके हाथ, पाँव, बाजू, ये सब ये जो आपके औजा होते हैं, ठीक है। औजा के लिए एक जो मेजर कैटेगरी यूज की जाती है दैट इज अ लिम्ब, ठीक है। लिम्स आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी एक मेन एक जेनेरिक जो टर्म यूज की जाती है दैट इज नोन एज लिम्ब, ठीक है। इसी तरह फिंगर्स, आप फिंगर से जो है ना आप ऑपरेट कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। देन योर आईज, देन योर हेड एंड बॉडी, ये सब जो है ना वो फैक्टर्स हैं जिससे आपकी जो इंटरेक्शन है जो है इफेक्ट हो रही होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि इमेजिन यू आर यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ माउस एंड अ कीबोर्ड, ठीक है। आप एक जैसे आप कभी भी इस्तेमाल करते हैं, आप काम करते हैं माउस एंड कीबोर्ड से, तो एप्लीकेशन जो यूजिंग एज अ GUI बेस्ड मेन्यूज एंड आइकॉन्स एंड विंडोज, आप जिस स्क्रीन जिस एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें किस चीज से आप जो है ना क्या चीजें यूज कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि उसका GUI बेस्ड इंटरफेस है, और वो उसके उसमें क्या है, आइकॉन्स हैं, विंडोज हैं, मेन्यूज हैं, जिनको आप जो है ना जिनको आप इनपुट के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, कंप्यूटर से बात करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इन योर इंटरेक्शन विद योर सिस्टम हाउ वुड यू रिसीव इंफॉर्मेशन और सेंड इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन को रिसीव या सेंड कैसे कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो है आप किस चीज से रिसीव कर रहे हैं, साइट से, ईयर से या टच से? हाँ जी, मजे की बात है कि सब से, इन सब से आप जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो किसी ना किसी तरह आप रिसीव कर रहे हैं। वो किस तरह, आगे देखते हैं। साइट से किस तरह, या विजन से किस तरह कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, ठीक है। ईयर से किस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई गड़बड़ की है, कोई माल फंक्शन हो गया, कोई एरर की है, कोई वो जैसे हम बात करते हैं कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने आपको जो बीप की आवाज आती है कंप्यूटर में से, क्या मतलब है कि आपके कानों ने काम किया, ठीक है। आप कोई वॉइस नोट सुन रहे हैं, कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल ठीक कह रही है सवेरा, वो जो है वो आपके ईयर्स जो है वो सुन रहे हैं। इसी तरह जो माउस की जो मूवमेंट है, जैसे आप उसको टच कर रहे हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, ये भी जो क्लिक्स हैं ये भी आपको जो है ना वो सेंस ऑफ टच, आपको एक एक सेंस ऑफ आउटपुट जो है वो आपको दे रहे हैं।
तो आपके पास ये सारी जो है ना चीजें, ये आपकी इस वक्त वक्त जो है ना ये काम कर रही हैं। अब इंफॉर्मेशन जो भेजी जा रही है वो किस तरह भेजी जा रही है, साइट या हेयरिंग से, ठीक है। साइट एंड hearing do not play a direct role in sending information, although they may be used to receive information from a third source, for example, a book on or the word of other people, a person, which is then transmitted to the computer, ठीक है। ज्यादातर जो है वो क्या आपके काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इनपुट के लिए आपके यूज हो रहे हैं आपके हैंड्स, जो कि किस पे काम कर रहे हैं, कीबोर्ड या माउस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम विजन की। विजन जो है वो आपको पता है कि एक तो विजन हमारा एक सेंस है, ठीक है, या साइट हमारा एक सेंस है, जो हमने 5 अभी सेंसेस की बात की है। विजन या साइट हमारा एक सेंस है, और उस सेंस को जो कह लें कि एक्टिवेट करने के लिए जो एक आपका जो बॉडी पार्ट यूज होता है, दैट इज और आई, ठीक। तो ज्यादातर जो है वो टेक्निकली मतलब कह लें कि उसमें जो ज्यादातर जो टर्म यूज होती है वो विजन की होती है, और सेंसेस के टर्म में वो साइट उसको कहते हैं, ठीक है। मगर ये चीज जो है वो एक ही है, मगर अब उस सेंस को इस्तेमाल करने के लिए जो बॉडी पार्ट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है वो है आपका आई, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि जैसे अब कान है, सेंस ऑफ हियरिंग है, हियरिंग एक सेंस है, मगर उसको उसको कह लें कि उसका जो इंटरफेस है, जैसे हमने बात की थी, जो उसका इंटरफेस है वो क्या है, आपका ईयर है। इसी तरह जो टच है, टच आपका जो है वो क्या है, एक सेंस है, बट उसके लिए जो इंटरफेस रखा हुआ है वो हैंड्स हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों की अल्लाह रहम करे, जिनका विजन या जो देख नहीं सकते, उनकी आंखों की रोशनी नहीं होती, तो वो अल्लाह मियाँ क्या करते हैं, उनकी जो उनका इंटरफेस है वो और कई जगह पे रख देते हैं, ठीक है। वो हाथों से छू के उनके दिमाग में अल्लाह ताला रोशनी फील करके, सुन के, तो वो सारा जो है ना वो उधर शिफ्ट हो जाता है, उनका इंटरफेस बदल जाता है, उनकी बाकी जो है ना सेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। बिल्कुल देखें अल्लाह ताला के निज़ाम। तो उस दिन मैं देख रही थी यूट्यूब पे, एक आपने भी शायद वो वीडियो देखी हो, उस लड़की का नाम है गुड़िया, नाम है उस लड़की का। तो वो क्या है, वो हालांकि जो है ब्लाइंड है, बचपन से वो ब्लाइंड है, बट वो कपड़े सी लेती है, ठीक है। अल्लाह ताला एक तरफ से अगर आपको कुछ दिल चीज दूसरी चीज स्ट्रांग कर देते हैं। वो इतने जबरदस्त कपड़े सीती है, क्रोशिया करती है, एंड वो निटिंग करती है, एंड जस्ट इमेजिन, कभी आपने सुना होगा कि एक बंदा जो ब्लाइंड है वो इतने काम कर लेता हो। तो अच्छा जी, ह्यूमन विजन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विद अ रेंज ऑफ फिजिकल एंड परसेप्शन लिमिटेशंस, ठीक है। विजन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमंस. Vision begins when light rays are reflected off an object and enters the eye through the cornea, the transparent outer covering of the eye, ठीक है। हम जो है हमारा विजन वो किस लिए यूज होता है, वही बात है कि हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, और अल्लाह ताला ने क्या निजाम रखा हुआ है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। फिजिक्स आप पढ़ के आए हैं, बेसिक आपने मैथ बायो भी आपने पढ़ी हुई है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब किसी लाइट सोर्स से जो लाइट की रेज हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंख में आती हैं, तब हम उसको देख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट निकलती है तो आप उसको देखते हैं, नहीं। अब आप इसका क्या मतलब है, अगर अंधेरा हो जाएगा, लाइट सोर्स नहीं है, तो आपको आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी। तो क्या है, उसके लिए कॉर्निया के थ्रू ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अभी जस्ट ये कि अभी जब आपने कोई चीज देखनी हो तो उसके लिए लाइट सोर्स होना जरूरी है। अगर लाइट सोर्स नहीं होगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। आप खुद सोचे ना, कमरे में अंधेरा हो तो आप जो है ना वो इधर उधर एक दूसरे को टटोल के महसूस कर रहे होते हैं, मगर अगर कमरे में लाइट जला दी जाए तो आपको जो है वो क्या है कि वो आपको चीज नजर आना शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब है, लाइट सोर्स से अब दिन के वक्त चीजें हमें नजर आती हैं, रात के वक्त एक्सटर्नल कोई बत्ती ना जल रही हो आपको नजर नहीं आता। उसकी क्या वजह है कि लाइट सोर्स से जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर रेज गिरती हैं, उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आती हैं। तो जो है वो कॉर्निया जो है वो फिर उसके कॉर्निया के थ्रू अंदर वो बाकी सारी साइंस है वो प्रोसेस होती है, और फिर हम जो है ना उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्या है कि हमने जब ये विजुअल परसेप्शन अंडरस्टैंड करना है, हमने ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना है कि ह्यूमन विजुअली कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें दो चीजें पढ़नी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि फिजिकल परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, एंड दूसरा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी मतलब कह लें कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी हैपनिंग जिसको आपने फील करना हो, ठीक है। तो फिजिकल परसेप्शन एक वो है कि जो फिजिकली आप जो है ना चीजों को किस तरह
परसीव करते हैं। तो फिजिकली वही बात है, जो सेंस है आपका वो है आपका विजन। अब विजन के लिए जो फिजिकल रिसेप्टर रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, रिसेप्टर कहाँ से निकला है? रिसीव से, ठीक है। रिसीव या रिसेप्शन, तो रिसेप्शन का क्या मतलब है कि उसको रिसीव कौन कर रहा है? तो फिजिकली रिसीव कौन कर रहा है आपके विजन को? अभी बात हुई है फिजिकली विजन को रिसीव करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, वो है आई। तो आई एक फिजिकल परसेप्शन है, पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि उसकी जो प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन है वो एक अलग चीज है। आई, वो कहते हैं ना हर चीज जो आंख देखती है वो ठीक नहीं होता। जैसे क्या हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं ना कि नजर का धोखा, अक्सर नजर का धोखा होता है। क्या मतलब इसका? आंख ने सही नहीं देखा, आंख ने बिल्कुल सही देखा है मगर वो धोखा हुआ है आपकी आंख को। तो ये जो दूसरा पार्ट है ना, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस, वो जैसी चीज नजर आ रही है वैसे ना हो, तो वो जो दूसरा पार्ट है इस चीज का कि उसके पीछे क्या साइंस है वो भी हम समझेंगे। बट आज का जो टॉपिक है दैट इज टोटली अबाउट फिजिकल परसेप्शन ऑफ योर स्टिमुलस, कि आंख जो है वो कैसे देखती है, आंख ने कैसे देखा है चीज को, ठीक है। तो पहला क्या है? फिजिकल रिसेप्शन, कि आपकी आंख फिजिकली जो है वो कैसे चीजों को देखती है, ठीक है। अब आंख कैसे देखती है? होता कि वही बात है कि आपको जो है विजन किस तरह शुरू होता है? लाइट से। और आंख जो है वो मैकेनिज्म है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि उस लाइट से जो है ना वो चीजों को प्रोसेस करके आपके दिमाग तक लेके जाती है और फिर आपका दिमाग जो है ना वो आपको बताता है कि आपने क्या देखा। लाइट इज रिफ्लेक्टेड, वही बात है जैसे अभी ये नीचे इमेज में भी हो रहा है कि लाइट क्या होती है, अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि लाइट जो है वो, तो अब लाइट जो है वो आपके सोर्स से आपकी आंख में पड़ती है, आंख जो है उसको प्रोसेस करती है और उसका जो है एक इमेज क्रिएट होता है। मगर देखें वो इमेज उल्टा होता है, मतलब जब वो आंख उसको प्रोड्यूस करती है तो वो इमेज सीधा नहीं होता, वो इमेज उल्टा होता है। और फिर उसके बाद जो वो आपकी ऑप्टिकल नर्व्स हैं वो उसको लेके जाती हैं ब्रेन में, और ब्रेन कहता है भाई इसको सीधा करो, ठीक है। फिर ब्रेन उसको जो है ना वो सीधा करता है तो आपको चीज सीधी नजर आती है। तो अगर देखें ये ऑप्टिक नर्व वाली चीज अल्लाह ताला ने ना रखी होती, पूरी दुनिया जो है ना वो पुठी प्रोसेस ही पुठा कर देख सीधे रहे होते, प्रोसेस पुठा हो रहा होता हमारे दिमाग में। तो आई इज अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। रेटिना का वो क्या बता रहे थे कि रेटिना के अंदर जो है वो सेंसिटिव सेल्स हैं जो लाइट सेंसिटिव इल्यूमिनेट कोई जो चीज करती है उसको लेकर वो सेंसिटिव सेल्स हैं दो। काफी सारे सेल्स हैं, उसमें दो कौन से हैं? एक रॉड्स है और दूसरा कौन सा है? कोन्स है। रॉड्स क्या करते हैं कि वो सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक वो है उसकी इंटेंसिटी को, लाइट की सेंसिटिविटी को जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। और जो कोन्स हैं वो क्या करती हैं? कोन्स जो है वो आपकी कलर की जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं कलर। अब हम आते हैं आई के विजुअल रिसेप्शन के ऊपर, ठीक है। सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, एक का जो डेडिकेटेड काम है वो क्या है कि वो उसने लाइट सेंसिटिविटी को जो है ना प्रोसेस करना है, और कौन का क्या काम है कि उसने कलर्स को जो है ना वो प्रोसेस करना और डिफरेंशिएट करना। अब तो वही बात हो गई थी ना कि पहले हमने क्या बात की थी? फिजिकल रिसेप्शन, ठीक है, कि फिजिकली हमारी जो है ना कैसे जो है ना हम रिसीव करते हैं चीजों को, कि आंख ने कैसे देखा है। तो वो तो हो गया हमारा फिजिकल रिसेप्शन। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? एक है विजुअल रिसेप्शन, कि जो हमारी ये हमारी एक वो है सेंस है, विजुअल सेंस है, विजन की जो सेंस है वो चीजों को जो है वो कैसे रिसीव करती है। वही बात है कि जैसे अभी हम स्टार्ट में भी हमने एक बात कही थी कि आंख जो हर चीज देखती है वो सच नहीं होता, ठीक है। आंख का धोखा या नजर का धोखा। अब दूसरा ये कि हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें ये देखना है कि अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आई क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको, कि फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ विजन। आंख का जो अभी हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसकी फंक्शनिंग देखी है, वो किस चीज को एड्रेस करी है कि फिजिकल मैकेनिज्म क्या रखा है अल्लाह ताला ने कि हमने आंख कैसे देखना है। तो इंफॉर्मेशन जो विजुअल आप देखते हैं उसको भी प्रोसेस करने का एक खास एक साइंस है पीछे, कि जो चीज देख रहे हैं वो हम रिसीव कैसे कर रहे हैं, हमारा माइंड उसको प्रोसेस किस तरह कर रहा है। वहां पे ये चीजें आती हैं कि हम किसी चीज को लेके उसको, हमारा दिमाग उसको प्रोसेस कैसे करता है। तो वो भी हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं जी किसी इमेजिन करें कि आप हिल टॉप पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल चोटी पे सुमिट होता है, बिल्कुल किसी हिल टॉप का बिल्कुल जो सबसे टॉपेस्ट जो है ना पॉइंट, ठीक है। वहां से आपको क्या नजर आ रहे हैं? आपको वहां से पत्थर नजर आ रहे हैं, भेड़े नजर आ रही हैं, आपको दरख्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साइड पे फार्म हाउस वगैरह नजर आ रहे हैं। जैसे अभी जो है ना कश्मीर में है, ये कश्मीर का में जो है ना मंजर कशी हो रही है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि कोई जो है ना वो बंदा जो है ना वो वॉक करता हुआ, ट्रैक करता हुआ,
तो वो जो है ना वो ऊपर चढ़ रहा है, उस वैली से जो है ना ऊपर जो है ना आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपको उस हिल टॉप पे खड़े हुए कुछ चीजें तो आपको जो है ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स तो आपको जो है ना वो बड़े क्लियर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको इतनी क्लियर नहीं नजर आ रही होंगी, छोटी छोटी सी नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीजें आपको मुख्तलिफ डिस्टेंस, मुख्तलिफ साइज, उनके ऑब्जेक्ट्स के साइजेस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से आपको मुख्तलिफ तरह से नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब जैसे मुख्तलिफ तरीके से आपको नजर आ रही हैं, उसका ताल्लुक किसके साथ है? उसका ताल्लुक है, एक कॉन्सेप्ट है आपका विजुअल एक्विटी, जिसमें उसका एक और जो फर्दर कॉन्सेप्ट दैट इज विजुअल एंगल, ठीक है। वो भी हम देखते हैं कि विजुअल एंगल क्या होता है। तो अब क्या है कि आपका जो डिस्टेंस के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से आपकी आंख जो है उसको कैसे प्रोसेस करती है, वही बात है कि हमने जैसे पिछले उसमें देखा कि इमेज जो है वो रेटिना के थ्रू जो है ना आपके लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रेटिना उसको प्रोसेस करता है और ऑप्टिक जो आपकी नर्व है उसके थ्रू आपके दिमाग तक पहुंचता है। तो ये जो अब इमेज का जो इमेज को जो देखना है, उसका जो साइज है वो कितना बड़ा या कितना छोटा नजर आ रहा है, वो सारी साइंस जो है ना वो अल्लाह ताला ने किसके निजाम में रखी हुई है? ये आपके ये विजुअल एंगल में, ठीक है। ये विजुअल एंगल इस चीज को तयन करता है कि कोई चीज जो है वो कितनी छोटी नजर आ रही है या कितनी बड़ी नजर आ रही है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल विजुअल एंगल क्या है, ठीक है। विजुअल एंगल इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ ए व्यू ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज रिलेट्स टू साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ठीक है। आंख से जो एंगल बनता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की थी कि लाइट सोर्स से आपकी जो है ना एक लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख पे पड़ती है, आंख से जो है ना वो रेटिना तक, आपकी फ्रंट जो आपका कॉर्निया है उससे रेटिना तक पहुंचती है। रेटिना में जो है ना इमेज अभी उल्टा होता है, फिर ऑप्टिक जो नर्व है आपकी वो उसको दिमाग तक प्रोसेस करके पहुंचाती है और दिमाग जो है ना उसको सीधा करके देखता है। तो अब ये जो आपका जो रिफ्लेक्शन बनता है ना, ये जो आपकी ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ जरा मजीद समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ड्रॉ करें ना कि ये किस तरह से जो है ना एक दिमाग हमारा जो है ना उसको प्रोसेस करता है, या हमारी लाइट किस तरह से आती है और उसका एंगल से हम चीज को किस तरह करीब या दूर देखते हैं। If you were to draw a line from top of the object to the central point on the front of the eye and a second line from the bottom of the object to the same point, यानी कि हमने उस ऑब्जेक्ट से जो है ना हमने जो है ना दो लाइंस ड्रॉ की हैं। अब विजुअल एंगल क्या है? वो है ये एंगल जो कि उस ऑब्जेक्ट की उन दो लाइंस के बीच में बन रहा है, ठीक है। और ये एंगल बहुत सबसे करीब जाके जो एंगल बनता है ना, सबसे करीब जाके जो एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं विजुअल एंगल, ठीक है। अच्छा जी, अब विजुअल एंगल इज अफेक्टेड बाय बोथ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द आई। अब ये जो विजुअल एंगल है ये दो चीजों से इफेक्ट होता है। एक तो उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है जिसको आप देख रहे हैं, और दूसरा उसका डिस्टेंस क्या है आंख से, वो आंख से कितना दूर या कितना करीब है, इसके ऊपर जो है ना आपका एंगल डिपेंड करता है। देयरफॉर इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बात गौर करने की है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दो मुख्तलिफ साइजेस के हैं मगर सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं मगर दोनों का साइज क्या है, मुख्तलिफ है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो जो लार्ज वन है वो हमें जो है वो ज्यादा करीब नजर आएगा क्योंकि उसका जो विजुअल एंगल है ना वो ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का जो सेम साइज है, ठीक है, मगर डिफरेंट डिस्टेंस में पड़े हुए, तो वो क्या है, वो हमारी आंख उसको जो है वो उसी तरह से विजुअलाइज करेगी उनके डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, एक और चीज डिफरेंट नजर आएगा। अभी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे यही जो मैं आपको बता रही थी कि ये दो जो लाइंस हैं उस ऑब्जेक्ट की और उनसे जो आपने एंगल बनाया है, ये जो है ये बनता है आपका वो एंगल, विजुअल एंगल, ठीक है, थीटा जो बनाया हुआ है आपका h/2। ओके, अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम कि विजुअल एंगल जो है फर्दर इसके ऊपर कि सो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल अफेक्ट और परसेप्शन ऑफ इट्स साइज। इफ विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू स्मॉल वी विल अनएबल टू परसीव इट ऑल, ठीक है। विजुअल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना करीब या कितना दूर देखते हैं। विजुअल एक्विटी इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परसीव फाइनल डिटेल। अब विजुअल एक्विटी जो है ना, आप जो नजर चेक कराने जाते हैं ना अक्सर, तो वो आपका क्या चेक कर रहे होते हैं, विजुअल एक्विटी चेक कर रहे होते हैं, जो किस पे डिपेंड करती है, आपके विजुअल एंगल पे। और नंबर ऑफ मेजरमेंट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू टेस्ट विजुअल एक्विटी, मोस्ट ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड आई टेस्ट। ये लें, वो अक्सर आई टेस्ट के अंदर जो है ना ये विजुअल एक्विटी आपकी जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। अक्सर देखा आपको, करीब करके, दूर करके, बड़ा करके, छोटा करके, पहले बड़ा देखें फिर छोटा करें, फिर ये सब आपके क्या हो रहे हैं, विजुअल एक्विटी चेक कर रहे होते हैं आपका, ठीक है। तो अच्छा जी, अब देखते हैं कि विजुअल सिस्टम कंपनसेट्स फॉर मूवमेंट एंड चेंजेस इन लुमिनेंस, ठीक है। लुमिनेंस क्या होती है आपकी? लुमिनेंस होती है इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट फ्रॉम अ सरफेस,
कि वो जो आपकी सरफेस से जो जो टकराई है ना रोशनी, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये ल्यूमिनेंस होती है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ऑप्टिकल इल्यूजन्स का, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूजन, आपने वर्ड सुना है कभी? ऑप्टिकल इल्यूजन्स बड़े जबरदस्त होते हैं कि आप देख कुछ रहे होते हैं, दिमाग उसको जो है ना वो किसी तरह प्रोसेस कर रहा होता है, उसे कहते हैं आप नजर का धोखा, इसको कहते हैं नजर का धोखा, ऑप्टिकल इल्यूजन्स। तो व्हाट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन? ऑप्टिकल इल्यूजन can use light, color, patterns to create images that can be deceptive or misleading to your brain. कि मतलब वो आपको लग रहा होता है कि ये चीज सीधी है, मगर वो चीज उस तरह से होती नहीं है, ठीक है। The information gathered by the eye is processed by the brain, creating a perception that in reality does not match the true image, ठीक है। जो दिखा रहा होता है वो असल इमेज वो नहीं होता जो कि आप देख रहे होते हैं। Perception refers to the interpretation of what we take in through our eyes. Optical illusion actually क्या है? Optical illusion is a simple trick to your brain that जो कि आप देख रहे हैं वो असल में नहीं होता। आप ये पहले वाला इमेज देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्पिन व्हील्स बने हुए हैं, ठीक है, पिन व्हील्स मूविंग, क्या लगता है पिन व्हील्स मूव कर रहे हैं? देखें इसको जरा, आपको लगता है मूव कर रहे हैं? देखें एक दफा, आपको लगेगा कि मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये मूव कर रहे हैं, बट असल में इसका क्या है पीछे साइंस? नो, व्हील्स आर नॉट टर्निंग। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारा दिमाग जो है ना वो उसको ऐसे परसीव कर रहा है कि जैसे ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये एक और देखें, ये दूसरा लाइट बल्ब। स्टेयर क्लोजली एट द लाइट बल्ब फॉर 25 सेकेंड्स, देन इमीडिएटली स्टेयर एट द व्हाइट वॉल और शीट ऑफ पेपर, व्हाट डू यू सी? चले 25 सेकंड तक जरा ये लाइट बल्ब को देखें और इमीडिएटली देखें ये व्हाइट वाले पोर्शन पे आपको क्या नजर आता है? 25 सेकंड तक ना इसको जरा ना ये इसको क्लोजली देखें, लाइट बल्ब को जरा क्लोजली देखें और फिर उसके बाद 25 सेकंड बाद देखें व्हाइट व्हाइट एरिया पे आपको क्या नजर आता है? जी जी, उसका इमेज बन जाता है व्हाइट पे, बिल्कुल। आप क्या देखेंगे? यू शुड सी अ ग्लोइंग लाइट बल्ब। हाँ जी आपको जलते हुए, ये आपको क्या नजर आएगा? जलता हुआ लाइट बल्ब। चले आप जरा इस हाथी को देखें। हाँ जी, इस हाथी को देखें तो आप ये देखिए इस हाथी की कितनी टांगे, आपको कितनी टांगे इसकी महसूस हो रही हैं? हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 6 टांगे नजर आ रही हैं, पर असल में इसकी कितनी टांगे हैं? चार टांगे। टेक टेक, ठीक है, टीच। In this illusion, you can see the word teach and its reflection. Can you read the reflection too? What does it say? हाँ जी, क्या आप इसका रिफ्लेक्शन में पढ़ सकते हैं? क्या कहता है ये रिफ्लेक्शन? क्या कहता है ये? आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? लर्न। बट ये क्या है? ये टीच है, नजर का तोहफा। द एनिमल, हाउ मेनी एनिमल्स डू यू सी इन दिस इमेज? 2 एनिमल्स, कौन कौन से? रैबिट और बर्ड। अच्छा जी, इसका क्या आंसर है? लुक क्लोजली, यू शुड बी एबल टू सी अ रैबिट एंड अ डक, ठीक है। आपको डक और रैबिट नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं जो कि अपना कह लें कि इंसान को जो है ना वो नजर का धोखा है एक्चुअली। इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह अपनी अगले वीक में।